हेलो गाइस, यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए स्टडी 99 चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 5/13 यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर में पाया जाता है। यदि आपको आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो आप कोशिश कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 सभी टॉपिक क्लियर करवा देंगे। तो दिया गया है साइन थीटा बराबर 5/13 है। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर, इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और त्रिकोणमितीय परिचय में मैंने आपको पढ़ाया होगा। एक सूत्र होता है LA बटे के ए। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इनको यदि आपको इस प्रकार से एक बार आपको तैयार हो गया, क्योंकि पहले होता है साइन का होता है लंब बटे कर्ण। साइन का होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है टेन का होता है लंब बटे आधार। इसके जस्ट उल्टा कर दें हम तो हो जाएगी हमारे बचे हुए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक और कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक। ये इस प्रकार से यदि आपको निकालना आता है तो आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले देखा मैंने साइन थीटा बराबर दिया गया है लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू है हमारे पास 5 और कर्ण की वैल्यू है हमारे पास 13। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए लंब, कर्ण और आधार की आवश्यकता होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले आपको फिगर बना के दिखाते हैं। फिगर ये बनाया मैंने, फिगर ये 90 डिग्री होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है ABC। ये हो गया हमारे पास लंब, ये हो गया हमारे पास आधार और ये हो गया कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण ये हमने इसका बेस बनाया। लंब कितना है हमारे पास 5, कर्ण है 13 और आधार हमें अज्ञात है। आधार अज्ञात है, आधार की ही हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास है AC का वर्ग, आधार हमारे पास है AB का वर्ग, प्लस लंब हमारे पास है BC का वर्ग। AC हमारे पास है 13 का वर्ग। AB हमारे पास हमें अज्ञात है, ये आधार है, प्लस BC हमारे पास है 5 का वर्ग। यह प्रोसेस कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यदि 1 दिया जाता है और शेष पूछे जाते हैं तो सभी में कंडीशन इसी प्रकार से लगाएंगे। सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाएंगे, लंब, आधार, कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तीनों ज्ञात करने के बाद फिर शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी दिया जाए उसकी हम वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने यहाँ देखा हमें AB की वैल्यू चाहिए थी, तो हम लिखेंगे ये 5 को इस साइड वर्ग करके घटा देंगे आके,
तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग होता है 25। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचे 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1। ये ए बी का वर्ग बराबर निकल के आ गया हमारे सामने। हमें चाहिए ए की वैल्यू बोले तो आधार, क्योंकि इस चित्र में बनाया है क्या, आधार। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर, ये हमने देखा 144 संख्या है, 12 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया जाए उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा मुझे लंब भी प्राप्त है, आधार भी प्राप्त है और कर्ण भी प्राप्त है। जब तीनों भुजाएं में प्राप्त हो तो हम इस वाले मेथड को अपनाएंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि साइन की वैल्यू मुझे पहले से ही ऑलरेडी दे रखी गई थी, तो हमें साइन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम वैल्यू निकालेंगे कॉस की। कॉस थीटा बराबर होता है, देखते हैं, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमने देखा हमारे पास कितना है 12 और कर्ण हमारे पास है 13। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई, ये कॉस की वैल्यू निकल आई। फिर निकालते हैं टेन की वैल्यू। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे कोण हम थीटा मान लेते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 5, लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है 5 और आधार है हमारे पास 12। तो इस प्रकार से हमारी टेन की वैल्यू प्राप्त हो गई। साइन कॉस टेन, अब बच्चा आगे आया है कॉट। कॉट थीटा होता है, हमें बताया ये टेन का उल्टा होता है। तो यहां से चलेंगे आधार बटे लंब। आधार है हमारे पास 12 और लंब मेरे पास है 5। तो कॉट की भी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट सेक। सेक थीटा बराबर होता है हमारे पास क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण है हमारे पास 13 और आधार हमारे पास है 12। तो ये सेक की भी वैल्यू निकल के आ गई। अब बचा हुआ है लास्ट में, ये तो पहला हो गया जो दिया गया था मैं, ये दूसरा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये लास्ट बचा हुआ है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर देखते हैं कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास है 13 और लंब हमारे पास है 5। तो इस प्रकार से हमने देखा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक की सभी की वैल्यू इस प्रकार से मैंने निकाल के आपको बताई। यदि इसमें कोई समस्या हो, समझ में नहीं आता इस प्रकार से क्वेश्चन को, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको नए टॉपिक पे इसी संबंधित क्वेश्चन या इससे और अच्छे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपलोड होकर मिल जाएंगे। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि कोई नया कॉन्टेक्ट चाहते हैं तो हमें वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।